बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। आज जिन ड्रामों का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उनमें शामिल है परदेस, हम कहाँ के सच्चे थे और परिजात। शॉर्ट, सिंपल, स्वीट, इमोशनल ट्रेजेडी और हकीकत के इंतहाई करीब परदेस ड्रामा था। इस ड्रामे से हम सब इसलिए जुड़ गए थे क्योंकि हम सब के घर में कोई ना कोई परदेस में जरूर रहा था, जिसकी जुदाई हम सबको कभी ना कभी सहनी पड़ी थी। लेकिन इसके साथ साथ बाहर से आने वाली चॉकलेट्स का इंतजार तो हम सभी किया करते थे। बस कुछ इन्हीं खट्टी मीठी यादों के साथ ये ड्रामा था। ड्रामे की अच्छी चीज ये थी कि स्टोरी सिंपल थी, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे और ना ही इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लैमराइज करके खराब किया गया था। आखिरी एपिसोड में एमन इबाद को डाइवोर्स की धमकी देती है और इबाद फौरन डर के अगली फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। एमन इबाद को बहुत समझाती है कि 1 महीने के लिए नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यही रहो, लेकिन इबाद कहाँ किसी की मानने वाला था। इबाद महीने के बाद वापस जाते हुए मोबाइल बैटरी डाउन होने का कहता है। तब मुझे लगा कि अब तो ये इस चीज़ को शदीद घसीटेंगे और ड्रामे को ख़राब कर देंगे, लेकिन थैंक यू ड्रामा मेकर्स एंड राइटर फॉर प्रूविंग मी रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ माय गॉड, अल्लाह ऐसा फुफ्फा और फुफी किसी को ना दें जो किसी भी खुशी के मौके पे आपको टॉन्ट मारने से बाज ही ना आए, चाहे आपने उनके साथ कितनी भलाई की हो। तो मैं इस ड्रामे को दूंगी 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार सुपर्ब एक्टिंग के लिए, 1 स्टार स्टोरी को सिंपल रखने के लिए, 1 स्टार मिलेगा बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए, जैसे इबाद एमन को नौकरी करने की इजाज़त देता है और एमन भी कहती है क्यों ना हम दोनों अब मिलकर घर चलाएं। और भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर औरत घर चला सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किचन नहीं संभाल सकती, वो उसके साथ किचन भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है। दूसरा सोशल मैसेज ये दिया गया कि अगर आपका हस्बैंड आपसे दूर है तब भी आप अपने लिए तैयार हो सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हमेशा दूसरों के लिए ही सोचो और अपने आप को भूल जाओ। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये था कि आप पैसे पाकिस्तान में रहकर भी कमा सकते हो अपनों के साथ, क्योंकि परदेस में सिर्फ आप पैसा कमाते हो लेकिन अपनों की मोहब्बत से बहुत दूर हो जाते हो। 1 स्टार मिलेगा मकाफाते अमल पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का क्वेश्चन खत्म कर देने के लिए, लेकिन इस ड्रामे में ये दिखाया है कि जो गलती करते हैं उनको सुधरने का मौका भी मिल सकता है। 1 स्टार कटेगा स्टोरी को बहुत लंबा करके बोर करने के लिए। अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। ये इस ड्रामे की 7th एपिसोड थी जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग रही। 6th एपिसोड में हमने देखा था कि असवद महरीन को फुल तैयार करता है कि जब अम्मा जी शादी के लिए पूछे तो फौरन इनकार कर देना, लेकिन यहाँ लेती है महरीन एक ट्विस्ट और वो कर देती है शादी के लिए हाँ, और महरीन के हाँ करते ही असवद और महरीन की माएँ फौरन करवा देती है उनकी मंगनी। अब रही मशल की बात, जिसको अभी सिर्फ ये पता चला था कि असवद उसको गाड़ी में घर छोड़ने आया तो उसने एक थप्पड़ मार दिया महरीन के मुंह पर। वैसे ये सीन बहुत इंटेंस था और इस सीन को इस तरह से शूट करना यकीनन कुबरा के लिए एक चैलेंज रहा होगा, बट वेल डन टू कुबरा एंड माहिरा's परफॉर्मेंस की बात की जाए तो माहिरा का वो सीन जहाँ वो थप्पड़ खाने के बाद अपने कांपते हाथों से अपनी ऐनक ढूंढती है, मशल का वो सीन जहाँ असवद उसको शादी से इनकार करता है और असवद का बिना बोले खा जाने वाली नजरों की एक्टिंग तो बस कमाल ही थी, मतलब टू द पॉइंट थी बॉस। इस ड्रामे में सरप्राइज परफॉर्मेंस जिसकी एक्टिंग मुझे लगती है सबसे कमाल, वो है कैफ गजनवी, जिन्होंने अपने फनी एक्सप्रेशन से ड्रामे को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बना दिया है और उनका हर सीन मुझे देखने का बहुत मजा आता है। वैसे तो इस एपिसोड में मशल का महरीन को थप्पड़ मारना बहुत ही बिला वजह था, ये सीन बिना थप्पड़ के भी शूट हो सकता है, पर क्या करें, टीआरपी डिमांड्स थप्पड़, तो लग गया थप्पड़। अब पहुंच गई टीआरपी आसमान पे और पड़ा भी माहिरा को, बेशक शो नहीं किया लेकिन पड़ा तो है ना, तो ये एपिसोड बनती है ट्रेंडिंग एपिसोड। लेकिन माय हार्ट गोज विद हारून, जिनके साथ हर ड्रामे में ऐसा क्यों होता है कि उनको लड़की छोड़ के चली जाती है। अब चाहे वो ड्रामा क़यामत हो, मुकद्दर, खास या फिर दो बोल, आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है हारून। अब बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा परिजात की। पूछ परिजादों से
जिसके हर कैरेक्टर की इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो ड्रामा छोड़ भी जाए तब भी उनकी याद आपको सताती है। पिछली एपिसोड में परी पर लुबना और उसकी माँ की हकीकत खुलती है और उसको पता चलता है कि इतनी पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की की शादी उसकी माँ सिर्फ 10 करोड़ रुपए की खातिर करवा देती है, जिसको सुन के परी हो जाता है परेशान। अपनी बहन की परेशानी दूर करने के लिए वो अपने अल्फाज को बेच देता है, जिसके वो 10 लाख आसानी से ले सकता था, लेकिन लेता है सिर्फ 5 लाख, क्योंकि हमारा परी बहुत खुददार है ना, और खुद यूनिवर्सिटी छोड़कर बैठ जाता है एक मैकेनिक की दुकान पर। अब परी की ज़िंदगी में आता है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि कल्लू उस्ताद के शागिर्द की वजह से वो पहुंच गया है कराची, जहां उसकी मुलाकात होती है जानू से। और जानू का करैक्टर जिसने भी किया है उन्होंने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। दूसरी तरफ भाभियां अभी भी अपनी नंद की जासूसी में लगी हुई हैं। तौबा, अल्लाह ऐसी भाभियां भी किसी को ना दें। परी साथ के ख्याल में होने वाली नहीद से मुलाकात थोड़ी बोरिंग थी और बिला वजह का सीन बहुत ही लंबा था। अब ऐसा लगता है कि फैक्ट्री में होने वाली सरगर्मियों का परी नुमान एजाज को बता देगा, जिससे वो नुमान एजाज के दिल में जगह बना लेगा। लेकिन ये तो आने वाली एपिसोड्स ही बताएंगी, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत सारा शेयर कीजिए। यूट्यूब पर बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ मेरी वीडियोस को फेसबुक पर भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।